देखो, गुड मॉर्निंग बच्चे। आपको ये जो एग्जाम्पल समझ में नहीं आया है कि भाई एग्जाम्पल में क्या दिया है कि ये हमें फिगर दी गई है, इसमें हमें रेजिस्टेंस दिए गए R1 R2 R3 5 रेजिस्टेंस दिए और बैटरी दी है। तो आपको क्या बताना है, टोटल रेजिस्टेंस बताना था सर्किट का और करंट बताना था। देखिए मैं आपको क्या बताना चाहती थी, आपको इसमें क्या ध्यान रखना है। देखो ये रेजिस्टेंस है ना, ये ऐसे पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको, आप देखो, एक मिनट रुकिए। देखो बच्चे, ये रेजिस्टेंस कुछ ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, ये रेजिस्टेंस अगर ऐसे है, देखो ये फिगर ऐसे बनी हुई थी। अब मैं क्या करती हूँ, इस फिगर को चेंज कर देती हूँ, कुछ ऐसे, कुछ देखो हमारी ये दोनों रेजिस्टेंस है ना, मैं इनको ऐसे लगा देती हूँ। देखो कैसे दी हुआ है, ये हमारी बैटरी दी हुई है, ठीक है। ये मेरी लग गई की, ठीक है। ये मेरे दो रेजिस्टेंस लग गए, पहला लग गया R1 और ये दूसरा लग गया हमारा R2, ठीक है। ये लगा हुआ है। उसके बाद क्या कहा है, ये देखो इस फिगर में इसको यूं कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये हमारा पॉइंट है, अगर मैं इसको स्ट्रेट बनाऊं तो यहाँ पर हमारा एमीटर दिया हुआ है, ठीक है। जो आपका, अगर आप इसको सीधा करो तो यहाँ पे हमारे फिर से क्या हो गए, 3 रेजिस्टेंस हो गए, एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस और 3 रेजिस्टेंस। और फिर ये हमारा किससे कनेक्ट है, की से कनेक्ट है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस वाले डायग्राम को इस तरीके से कर दिया। अब देखो ये हमारा R1 था, ये हमारा R2 था, ये हमारा R3, ये R4, ये R5 सॉरी देखो ये एमीटर है, इसको हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, बात तो सेम ही होगी, ठीक है। मैं एक बार को आपको हटा देती हूँ, यहाँ से यहाँ लगा दो, क्योंकि ये दोनों से कनेक्ट है तो यहाँ पर भी क्या करेगा, दोनों से ही कनेक्ट होगा। तो अब हमारा ये रेजिस्टेंस देखिए कैसे हो गया। मान लो ये हमारा पॉइंट X है, ठीक है, और ये पॉइंट हमारा Y है, ठीक है। और ये हमारा पॉइंट हो गया, मान लो यहाँ पे ये पॉइंट है Z, और ये मान लो ये Z डैश है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे पॉइंट है। अब ये हमारा रेजिस्टेंस X Z से ये दोनों कनेक्ट है, तो यानी कि ये पैरेलल में हो गए। अब ये यहाँ चला, ठीक है, ये एक ही पॉइंट मान लो अब ये ZD है, Z डैश भी नहीं, ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, Z हो गया। उसके बाद ये हमारे R3 R4 R5 किससे कनेक्ट है, Z से कनेक्ट है। और फिर किससे कनेक्ट है, तीनों Y से कनेक्ट है, यानी कि ये तीनों क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। अब हमें पता है हमारा सीरीज वाला रेजिस्टेंस कैसा होता है, ऐसे होता है कि मान लो ये पॉइंट हमारा X है, ये पॉइंट हमारा Y है, Y है। तो ये हमारा किससे कनेक्ट होता है, हमेशा वन एंड हमेशा X से कनेक्ट होता है, वन एंड हमारा Y से कनेक्ट होता है। ये वाला एंड हमारा X से कनेक्ट नहीं होता ना। तो सेम इसमें क्या है, अब देखो ये हमारा पॉइंट X था, ये वाला रेजिस्टेंस तो हमारा X से कनेक्ट है, पर क्या ये वाला रेजिस्टेंस हमारा X से कनेक्ट है, नहीं है। ये हमारा रेजिस्टेंस किससे कनेक्ट है, Y से कनेक्ट है। क्या हमारा ये रेजिस्टेंस Y से कनेक्ट है, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये R1 R2 जो रेजिस्टेंस है, R3 R4 R5 रेजिस्टेंस जो है, ये हमारे क्या, ये एक दूसरे के तो पैरेलल में है, पर अगर ये इन एक दूसरे के रिलेशन में देखें तो ये क्या है, सीरीज में है, क्योंकि इनका एक पॉइंट क्या है, Z है, ये आगे जाके यहाँ कनेक्ट हुए, फिर Y, जहाँ से करंट आया वो पॉइंट इससे कनेक्ट नहीं है। तो इस वजह से क्या है, मैंने कहा था कि अगर आपको इसमें, उसने हमें क्या बोला, रेजिस्टेंस में R निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे ये रेजिस्टेंस हमारा R डैश है और ये मान लो R डबल डैश है। तो R डैश हमारा हो जाएगा 1 में R1 प्लस में 1 में R2, 1 में R डैश, और 1 में R डबल डैश हो जाएगा हमारा R3 R4 प्लस में R5, ठीक है। फिर टोटल रेजिस्टेंस R हमारा क्या हो जाएगा, R डैश प्लस में R डबल डैश, ठीक है। और फिर हमारा करंट क्या आ जाएगा, करंट हम I इज इक्वल टू V बाई R, वोल्टेज हमें दी हुई है, तो I जो हो जाएगा V बाई जो इस वाले टोटल R को हम लिख देंगे, इससे हमारा करंट निकल जाएगा, ठीक है। अब आ गया समझ में, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा।